अभी और एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। कुंडली के अंदर एक दोष बनता है, उसे केंद्राधिपति दोष कहते हैं। केंद्राधिपति दोष यानी जो केंद्र के हाउस से उसके अंदर बनने वाला दोष। इसका रूल क्या है कि कोई भी बेनिफिक प्लेनेट है या, बट यहाँ बेनिफिक प्लेनेट ही आएगा, क्योंकि मेलेफिक प्लेनेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आ ही नहीं सकता, इसलिए मैं बेनिफिक लिख रहा हूँ। बेनिफिक प्लेनेट की दोनों राशियां, ठीक है, वो जोडिएक साइन केंद्र में हो, तो ये होगा केवल मर्क्यूरी से या जुपिटर से। आप चेक कर लेना। यानी किसी की मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है, जेमिनी असेंडेंट, मिथुन लग्न। मिथुन लग्न कैसे दिख रहा है ना सबको? यस सर। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। जी सर, जी सर। पहले घर में मर्क्यूरी की राशि, दूसरे घर में भी मर्क्यूरी की राशि, जो केंद्र के हाउसेस है। सेवेंथ हाउस में जुपिटर, टेंथ हाउस में जुपिटर की राशि, केंद्र के हाउस में दोनों। यानी कोई एक शुभ ग्रह जिसकी दोनों राशियां केंद्र में आती हो, तो उनको केंद्राधिपति दोष लगता है। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप कन्या लग्न लोगे ना, तो उसमें भी वही होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कन्या लग्न। यहाँ अभी आप चेक करो क्या हुआ। ये मर्क्यूरी की राशि, ये भी मर्क्यूरी की, ये जुपिटर, ये भी जुपिटर, सारी राशियां केंद्र में आ गई। तीसरा है धनु लग्न। इसमें भी आप देखोगे, धनु लग्न 9 नंबर से स्टार्ट होता है। देखो, अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर, फोर्थ हाउस में जुपिटर की राशि, सेवंथ हाउस में मर्क्यूरी, टेंथ हाउस में मर्क्यूरी की राशि। चौथा है मीन लग्न। 12 नंबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी देखो आप, ये जुपिटर फर्स्ट हाउस टेंथ हाउस, फोर्थ हाउस मर्क्यूरी, सेवंथ हाउस मर्क्यूरी। तो जब कभी भी किसी भी प्लेनेट की दोनों राशियां केंद्र में आ जाए, उसको उसको केंद्राधिपति दोष बोला गया है। तो उसमें पराशर जी ने ये बोला कि जो अशुभ ग्रह, पाप ग्रह होते हैं, तो उनकी अशुभता कम हो जाती है, और जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी शुभता कम हो जाती है। यानी अगर कोई अशुभ ग्रह से ये केंद्राधिपति दोष बने, बट अशुभ ग्रह से तो बनेगा नहीं, क्योंकि अशुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं? मंगल, मंगल की 1 और 8 है, तो केंद्र में तो आएगा ही नहीं। शनि, शनि की 10 11 साथ साथ में ही है, तो वो भी केंद्र में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना लॉजिक में जो बोलने जा रहा हूँ? मंगल शनि का तो होगा ही नहीं, दोनों अशुभ है। राहु केतु को कंसीडर ही नहीं करते किसी राशि के अंदर। बचे कौन? बेनिफिक प्लेनेट। सूर्य की एक ही राशि है, चंद्र की एक ही राशि है, गुरु और बुध दोनों की दो दो राशि है, ठीक है। और वीनस, वीनस की 2 और 7, वो भी केंद्र में एक साथ नहीं आ सकती। मर्क्यूरी और जुपिटर ही ऐसे प्लेनेट है जिनको केंद्राधिपति दोष लग सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इन लग्नों की कुंडली है, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न, तो उनका जो गुरु है और बुध है, जो बेनिफिक प्लेनेट है, उनकी शुभता कम हो जाती है। यानी जितने अच्छे रिजल्ट देने चाहिए उतने अच्छे रिजल्ट ये लोग इन लग्नों की कुंडली में नहीं देते। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है जी। यस सर। केंद्राधिपति? चाहे कहीं पे भी आ बैठे गया हो समझ। सर। क्या हुआ? चाहे किसी भी हाउस में बैठे हो तब भी। हाँ, राशि तो केंद्र में आ रही है ना।
अच्छा अच्छा राशि ठीक। केंद्र में ही आ रही तो क्या होगा, जो शुभ रिजल्ट मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलेंगे, कम हो जाएंगे। बट ज्योतिष में क्या है ना, जो योग बनता है उसका योग भंग भी होता है। तो लोग केंद्राधिपति दोष तो बोल देते हैं, बट उस योग का भंग कैसे होगा। ठीक है, उसके दो रूल है। लग्नेश को दोष नहीं लगता, लग्नेश सदा पवित्र होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इसमें बुध को नहीं लगेगा, क्योंकि लग्नेश कौन हो गया, बुध हो गया। तो किसको लगेगा इन दोनों में, जुपिटर को लगेगा सिर्फ। ठीक है, हम्म। यानी मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में जुपिटर को लग्नाधिपति दोष लगेगा। अरे केंद्राधिपति दोष, क्योंकि लग्नेश को नहीं लगेगा। धनु लग्न और मीन लग्न में जुपिटर को लगेगा। अरे जुपिटर लग्न में है, यानी लग्न लॉर्ड जुपिटर बन रहा है, उसको नहीं लगेगा, मर्क्यूरी को लगेगा। ठीक है, बट उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मान लो मिथुन और कन्या में ये तो श्योर होगा कि भाई मर्क्यूरी को नहीं लगने वाला, जुपिटर को लगेगा। बट जुपिटर यहाँ पे खुद की राशि में बैठ जाए, या तो यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया, तो फिर अभी जुपिटर को भी नहीं लगेगा। उसी हिसाब से धनु लग्न और मीन लग्न में मर्क्यूरी खुद की राशि में बैठ जाए तो उसको नहीं लगेगा। तो दो योग तो बनते हैं, बट वो इम्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। कौन से दो रूल है। पहला रूल तो ये है कि लग्नेश को नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि जो दूसरा प्लेनेट बच गया वो केंद्र में उसी की राशि में हो, यानी ऑन साइन में हो। ठीक है, तो फिर उस प्लेनेट को भी दोष नहीं लगेगा, तो फिर जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको। समझ रहे, क्लियर है ना। यस। जी सर। जी सर जी।